Hello everyone. Good morning to one and all present here. Today we'll discuss about a very didactic story which name is The Stranger in the Garden. Let us discuss about the story. Once upon a time, एक बार की बात है, there was a man, एक आदमी था, who had a big garden, जिसका बहुत बड़ा एक गार्डन था, एक बाग था, बगीचा था। He had planted, उसने उस गार्डन में उगाए थे many fruit trees, बहुत सारे पेड़ों के फलों के पेड़ उगाए थे and cared for them, और वो उनकी देखभाल करता था till they bore fruits, वो उनकी देखभाल तब तक करता रहा जब तक कि उन पेड़ों पे फल ना आ गए। Now, अब he wanted to harvest the fruits, अब वो उन फ्रूट्स को तोड़ना चाहता था and sell them, और वो उन फलों को बेचना चाहता था to make money, ताकि वो कुछ पैसे कमा सके for his family, अपनी फैमिली के लिए। One fine day, एक दिन while picking the fruits, जब वो फल तोड़ रहा था with his son, जब वो अपने बेटे के साथ फल तोड़ रहा था the man saw, उस आदमी ने देखा a stranger, एक स्ट्रेंजर को देखा, एक अजनबी को देखा, मतलब उसने अपने बगीचे में किसी अजनबी को देखा सिटिंग ऑन द ब्रांच, जो कि एक शाखा पे बैठा हुआ था। किसकी शाखा पे बैठा हुआ था? ऑफ ए ट्री, जो कि एक पेड़ की शाखा पे बैठा हुआ था एंड पिकिंग फ्रूट्स, और वो भी फल तोड़ रहा था। मतलब जब गार्डनर गया और उसने फलों को तोड़ना चाहा तो उसने देखा कि कोई स्ट्रेंजर भी उसके बाग में आया हुआ है और वो भी फलों को तोड़ रहा है। द मैन बिकेम एंग्री, गार्डनर बड़ा ही एंग्री हुआ, गुस्से में हुआ एंड शाउटेड, और चिल्लाया, हे यू, अरे तुम, मैं आपको बोल रहा हूँ, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, ऑन माई ट्री, मेरे पेड़ पे, आरंट यू अशेम्ड ऑफ स्टीलिंग, क्या आपको यहाँ पे चोरी करते हुए शर्म नहीं आती। One fine day, while picking the fruits with his son, the man saw a stranger sitting on the branch of a tree and picking fruits. एक दिन जब वो अपने बेटे के साथ फल तोड़ रहा था तो उसने देखा कि दूसरा आदमी वहाँ पे फल तोड़ रहा था, तो उसने उसको धमकाया कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। द स्ट्रेंजर सिटिंग ऑन द ब्रांच, जो आदमी अजनबी था और वो ब्रांच पे बैठा हुआ था, उस पेड़ की शाखा पे बैठा हुआ था, लुक्ड एट द गार्डनर, उसने गार्डनर की तरफ देखा, उसने उस माली की तरफ देखा, बट डेंट रिप्लाई। गाइज, इसको डेंट बोलते हैं, ना कि आप डिड नॉट बोलो या डिडंट बोलो। बट ही डिडंट रिप्लाई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया एंड कंटिन्यूड पिकिंग द फ्रूट्स, और लगातार फल तोड़ना उसने जारी रखा। द स्ट्रेंजर सिटिंग ऑन द ब्रांच लुक्ड एट द गार्डनर एंड डिडंट रिप्लाई एंड कंटिन्यूड पिकिंग द फ्रूट्स। द गार्डनर वॉज वेरी एंग्री, गार्डनर बड़ा ही एंग्री हुआ, गुस्से में हुआ एंड शाउटेड अगेन, और दोबारा फिर चिल्लाया, फॉर ए होल ईयर, पूरा साल, आई हैव टेकन केयर ऑफ दिस ट्रीज, मैंने तो इन पेड़ों की देखभाल की है। यू हैव नो राइट, जब मैंने इन पेड़ों की देखभाल की है तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है टू टेक द फ्रूट्स, इन फलों को लेने का। जब मैंने इन पेड़ों की देखभाल की है तो तुम्हें इन फलों को लेने का कोई अधिकार नहीं है विदाउट माई परमिशन, मेरी परमिशन के बिना। सो कम डाउन फ्रॉम द ट्री, इसलिए पेड़ से नीचे आ जाओ। द स्ट्रेंजर ऑन द ट्री आंसर्ड, जो उस पेड़ पे बैठा हुआ अजनबी था उसने जवाब दिया, वाई शुड आई कम डाउन, मैं नीचे क्यों आऊँ। मतलब जब उस गार्डनर ने कहा कि तुमने मेरे फलों को तोड़ा है और तुम्हें फल तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए तुम फल तोड़ना बंद कर दो और नीचे आ जाओ, तो
स्ट्रेंजर ने कहा, वाई शुड आई कम डाउन, मैं नीचे क्यों आऊँ? दिस इज़ द गार्डन, ये गार्डन है, बगीचा है, ऑफ गॉड, ये भगवान का बनाया हुआ बगीचा है। एंड आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड, और मैं सर्वेंट ऑफ गॉड हूँ, मतलब भगवान का नौकर हूँ। सो आई हैव द राइट, इसलिए मुझे ही अधिकार है, टू पिक दीज फ्रूट्स, इन फलों को तोड़ने के लिए। मतलब कि भाई मैं भगवान का बनाया हुआ एक इंसान हूँ, तो मैं भगवान का नौकर हूँ, और ये फल भी भगवान ने ही बनाए हैं, इसलिए इन फलों को तोड़ने का तो सिर्फ मुझे ही अधिकार है। यू शुड नॉट इंटरफेयर विद द वर्क ऑफ गॉड, और तुम कौन आए हो, थर्ड पर्सन हो तुम्हें भगवान के काम में कोई दखल अंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। एंड हिज सर्वेंट, और मैं भगवान का नौकर हूँ और ये भगवान का बगीचा है, तो तुम्हें भगवान के नौकर के और भगवान के बगीचे के बीच में भी बोलने का कोई अधिकार नहीं है। द गार्डनर वॉज वेरी सरप्राइज्ड, गार्डनर बड़ा ही सरप्राइज हुआ, हैरान हुआ कि ये क्या कह दिया इसने। एट दिस, इस बात पे बड़ा हैरान हुआ। द गार्डनर वॉज वेरी सरप्राइज्ड एट दिस एंड आंसर्ड, और उसने जवाब दिया, थॉट ऑफ ए प्लान, एक प्लान सोचते हुए, मतलब उसने एक योजना सोची कि बात तो इसकी भी जायज़ है कि ये भी भगवान का बनाया हुआ है और गार्डन भी भगवान का बनाया हुआ है, लेकिन इसका तो कोई अधिकार नहीं है क्योंकि बाग तो मैंने लगाया है। तब उसने जवाब दिया बहुत ज़्यादा सोच विचार के। ही टोल्ड द स्ट्रेंजर टू कम डाउन, उसने कहा कि आप एक बार नीचे आ जाओ फ्रॉम द ट्री, पेड़ से। एज द स्ट्रेंजर क्लाइम डाउन द ट्री, जैसे ही वो स्ट्रेंजर पेड़ से नीचे उतर करके आया, द गार्डनर टाइड हिम टू द ट्री, गार्डनर ने उसको ट्री के साथ बांध दिया, मतलब बगीचे के मालिक ने उस स्ट्रेंजर को एक पेड़ के साथ बांध दिया। एंड बिगेन बीटिंग हिम, और उसको पीटना शुरू कर दिया, विद ए स्टिक, एक स्टिक के साथ। अच्छा, तू आया है भगवान का नौकर बन के और मैं यहाँ पे इतने दिन से इनकी देखभाल कर रहा था। तो उसने उसको नीचे बिठा करके नीचे ला करके पेड़ से और पेड़ के साथ ही बांध करके पीटना शुरू कर दिया। द स्ट्रेंजर बिकेम टू स्क्रीम, जो स्ट्रेंजर है बिकेम टू स्क्रीम, उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वाई आर यू बीटिंग मी, तुम मुझे क्यों पीट रहे हो? स्ट्रेंजर ने कहा, वाई आर यू बीटिंग मी, तुम मुझे क्यों पीट रहे हो? यू हैव नो राइट टू डू दिस, तुम्हें ये करने का कोई अधिकार नहीं है। मीन्स आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड एंड यू आर बीटिंग मी, यू हैव नो राइट टू बीट मी, तुम मुझे पीट रहे हो, तुम्हें मुझे पीटने का कोई अधिकार नहीं है। द गार्डनर पेड नो अटेंशन, गार्डनर ने तो उसकी बात सुनी ही नहीं, जो बगीचे का मालिक था उसने तो उसकी बात सुनी ही नहीं। एंड कॉन्टिन्यूड बीटिंग हिम, और लगातार उसको पीटना जारी रखा, पीटता रहा। द स्ट्रेंजर स्क्रीम्ड, स्ट्रेंजर फिर से स्क्रीम्ड किया, उसने चिल्लाया, मतलब आप यहाँ पे स्क्रीम्ड मीन्स चिल्लाना, क्राइड वर्ड भी लगा सकते हो। डोंट यू फियर गॉड, भाई आप मुझे पीट रहे हो। डोंट यू फियर गॉड, क्या तुम्हें भगवान से डर नहीं लगता? यू आर बीटिंग एन इनोसेंट मैन, तुम एक निर्दोष व्यक्ति को पीट रहे हो। मीन्स वो अपने आप को निर्दोष कह रहा है, इनोसेंट कह रहा है। यू आर बीटिंग एन इनोसेंट मैन। द गार्डनर आंसर्ड, गार्डनर ने जवाब दिया, वाई शुड आई फियर, मैं तुमसे क्यों डरूं, और वाई शुड आई फियर टू गॉड, मैं भगवान से भी क्यों डरूं। दिस वुड, ये जो जंगल है, दिस वुड इन माई हैंड बिलोंग्स टू गॉड, ये जो लकड़ी है मेरे हाथ में ये भी भगवान की ही दी हुई है। एंड आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड, और मैं भी भगवान का ही नौकर हूँ। यू शुडंट इंटरफेयर विद द वर्क ऑफ गॉड एंड हिज सर्वेंट, तुम्हें गॉड और उसके नौकर के बीच में जो काम चल रहा है उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। मीन्स गॉड ने ही मुझे इजाज़त दी है कि जो आपके गार्डन में एंटर करे आप उसको पीट दिया करो। तो अब आपको भगवान और भगवान के नौकर के बीच में कोई दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। द स्ट्रेंजर हेजिटेटेड, वो जो अजनबी था वो हिचकिचाया कि ये क्या हुआ, मतलब मैं तो शेर बन रहा था, ये मेरे सामने सवा शेर आ गया है। एंड देन स्पोक, और फिर उसने गार्डनर को जवाब दिया, कहा, वेट
रुको, इंतज़ार करो, डोंट बीट मी, मुझे मत पीटो, आई एम सॉरी फॉर टेकिंग द फ्रूट्स, मैंने यहाँ से जो फ्रूट्स लिए हैं उसके लिए मुझे बड़ा ही खेद है, मतलब मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इस प्रकार से आप देख रहे हो कि जो स्ट्रेंजर आया था और बड़ा ही मतलब एक राइट वे में, मतलब अपने अधिकार से वो उन फलों को तोड़ रहा था और बड़े ही अजीब तरीके से रिजनेबल वे में उसने बताया कि मैं भगवान का बनाया हुआ हूँ और आप मेरे काम में दखल अंदाजी मत करो। जब पिटाई हुई तो उसने जवाब दिया कि भाई आई एम सॉरी फॉर डूइंग दिस इज़ योर गार्डन, मानता हूँ मैं ये आपका ही गार्डन है, एंड आई शुड सीक योर परमिशन, और मुझे आपकी परमिशन लेनी चाहिए थी बिफोर टेकिंग द फ्रूट्स, फल लेने से पहले। मतलब अब वो बिल्कुल सही तरीके से आ गया है और अब वो कह रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी पिटाई मत करो, और वाकई में तुम सही कह रहे हो, ये गार्डन भी तुम्हारा है और जब तुम इस गार्डन के मालिक हो तो मैं यहाँ से फल ले रहा हूँ, तो मुझे आपकी परमिशन के साथ ही ये फल लेने चाहिए थे और आपके परमिशन के बिना फल लेने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया करके मुझे माफ़ कर दो, एंड सेट मी फ्री, और मुझे आज़ाद कर दो। सेट फ्री मीन्स आज़ाद करना। दी गार्डनर स्माइल एंड सेड, गार्डनर ने अब एक मुस्कान दिखाई, मतलब वो मुस्कुराया, एंड सेड, और कहा, डोंट यूज़ गॉड्स नेम टू जस्टिफाई योर इल कंसीव्ड एक्शंस, जो भी आप गलत काम करते हो उसमें भगवान के नाम को जस्टिफाई करते हुए काम मत करो। मतलब डोंट यूज़ गॉड्स नेम, भगवान का नाम प्रयोग मत करो, टू जस्टिफाई योर इल कंसीव्ड एक्शंस, अपने बुरे कर्मों को करते हुए। अक्सर लाइफ में स्टूडेंट्स हम ऐसा ही तो करते हैं, लाइफ में हर रोज़ न जाने कितने गलत काम करते हैं और बोलते हैं कि ये तो भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर भगवान की मर्ज़ी से सब कुछ हो रहा है और उन्हीं की मर्ज़ी से हम होने दें तो जो महाभारत हुई है वो शायद ना हो पाती। मतलब श्री कृष्ण भगवान तो कह रहे थे कि ये झगड़ा मत करो, आप आपस में युद्ध मत करो, लेकिन वहाँ पे भी मानने वाला कोई नहीं था। इस तरीके से हम भगवान के जो काम हैं उनके कामों के सामने हमें रोड़ा नहीं अटकाना चाहिए और अपने काम को, गलत काम को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए ऑन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम पे। सो हेंस वी गेट ए कंक्लूजन दैट कि देन द गार्डनर अनटाइड हिम, फिर जब उसने माफ़ी मांग ली तो गार्डनर ने भी उसको खोल दिया, एंड लेट हिम गो फ्री, और उसको आज़ादी के साथ वहाँ से जाने दिया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइज।